देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं बुद्धा जयंती पार्क में। जिस तरह से हर साल फरवरी के दूसरे संडे को यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला के महोत्सव में रूप मनाया जाता है और हमारे साथ श्याम भंडारी जी है और निरंतर समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बौद्ध परिवार मिलन मेला जो है वो आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है? देखिए, मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बौद्ध परिवार मिलन समारोह का 29वां है और लगातार आप ये मानिए 29 साल कंप्लीट कर लिए हमने इस सांस्कृतिक परिवर्तन के इस आंदोलन को, जो 95-96 में शुरू हुआ। और आप लगातार देख रहे हैं कि तब से लेके लगातार बिना किसी बाधा के हम लोग इसको बखूबी करते आ रहे हैं। पहले कुछ परिवार शामिल हुए थे, आज आप खुद अपने कैमरे में कैद कर चुके हैं। 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ आते हुए जाते हुए लगातार जा रहे हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 10 या 15 बसें तो बाहर खड़ी हैं और लोग बाइकों से आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं। और लगातार हमने इसका एक मैसेज देना जो वो किया है, वो जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी विरासतें हैं, जो हमारे विचार हैं और तथागत बुद्ध का कि जोड़ना है सबको। हम उन सबको जोड़ के चल रहे हैं। कुछ परिवारों ने शुरू किया, कुछ हमारे बुद्धिजीवी जो हमारे शांति स्वरूप बौद्ध जी या हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सारे लोगों ने जिन्होंने किया, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग हमसे दूर चले गए हैं इन 29 सालों में। उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। बौद्ध परिवारों को यहाँ मिलन है और बड़े गर्व से कहता हूँ, यहाँ लोग राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, मतलब हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो ये उन बौद्ध परिवारों का मिलन है। ये मेले के रूप में मनाया जा रहा है, सांस्कृतिक धमाल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दौड़, पिकनिक का प्रोग्राम, अपने घर से लोग खाना लेके आते हैं, एक दूसरे को बांट कर खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो मैसेज दे पाते हैं हम लोग, वो ये दे पाते हैं कि हम सारे एक हैं। हम सारे विचारधारा को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले सारे के सारे लोग हम एक साथ हैं और एक साथ हम इस कारवां को लेकर आगे तक चलेंगे। इस राष्ट्र को हमें अगर सम्राट अशोक का, तथागत बुद्ध का राष्ट्र बनाना है तो हम सबको इसको निरंतरता चलाना पड़ेगा। और ये एक ही जगह, अभी तो दिल्ली में हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रांतों के लोगों से कहूँगा, सभी बुद्धिस्ट संगठनों से कहूँगा, सभी बौद्ध परिवारों से कहूँगा कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, वहाँ पर भी आप अलग समय पर, जैसे हर साल की फरवरी के सेकंड संडे को, ये फिक्स है, हर साल में फरवरी के सेकंड संडे को हमारा ये आयोजन यहाँ होता है। तो सेकंड संडे को छोड़कर बाकी और बहुत सारे जो आपके पास समय है, उसमें आप हरियाणा में रखिए, आप राजस्थान में रखिए, आप उत्तर प्रदेश में रखिए, आप पंजाब में रखिए, आप महाराष्ट्र में रखिए। तो हमारा क्या है, ये कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 8-10 हज़ार लोग जो आ रहे हैं, वो उपस्थिति उनकी साफ जाहिर करती है कि हमने और इस सांस्कृतिक मेले को आयोजन करने वालों ने, या यहाँ पर भागीदारी करने वाले, दान देने वालों ने, सहयोग करने वालों ने और आप जैसे मीडिया के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, जिसकी वजह से हम आज इतनी बड़े स्तर पर इसको मना पा रहे हैं। सर, मैं अक्सर देखती हूँ जो अन्य मेला लगते हैं, जैसे दशहरा वशहरा होते हैं, वहाँ पर कुछ और देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पर जो है कि छोले भटूरे और जलेबियाँ वलेबियाँ अक्सर मिलती है, लेकिन इस मेले में जो है खासकर मैं देखी हूँ कि यहाँ पर महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं, स्टैचू है, वो सब मिली। देखिए, आपने सही कहा, ये मेला हमने छोले भटूरे जलेबी खाने के लिए थोड़ी बनाया है जी। यहाँ हमने मेला को सद्भाव से मनाने के लिए, एक भाईचारे से मनाने के लिए और अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए इसको शुरू किया था। और ये लाजमी है कि हमारे इस मेले में हर बार आपको साहित्य मिलेगा, आपको फ़ोटो मिलेंगी, आपको जितना भी साहित्य या जो हमारी विचारधारा से रिलेटेड जो सामान है, चाहे आप कार में रखने वाला मोमेंटो रख लीजिए, चाहे घर सजाने के लिए रख लीजिए, ऑफिस सजाने के लिए रख लीजिए, जितने भी हमारी बौद्ध विरासत से या अम्बेडकरी आंदोलन से जो जुड़े हुए सिंबल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, जितने भी चीज़ें मिलें वो आपको यहाँ देखने को हर बार मिलती हैं। और यहाँ रीज़नेबल रेट पर, और जगह से बजाय यहाँ रीज़नेबल रेट पर बेची जाती हैं, दी जाती हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी मजबूत विचारधारा को मजबूत करना है और घर घर पहुँचाना है, तो साहित्य भी देना पड़ेगा और इन चीज़ों को आपको देना पड़ेगा। मैं बहुत सारे ऐसे आयोजनों को सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि नाम तो बाबा साहब के आंदोलन का करेंगे, बाबा साहब के बुद्ध के आंदोलन का करेंगे, और वहाँ पर साहित्य नहीं मिलेगा। जब जहाँ साहित्य नहीं मिले तो वहाँ किस बात की विचारधारा बढ़ेगी? वहाँ तो लोग आएंगे, खाएंगे। वही वाली बात है, आपने कहा ना कि भटूरे जलेबी, यहाँ छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, यहाँ घर का खाना मिलेगा,
अपने आपसी लोगों का एक दूसरे को दोने में खीर दे रहे हैं, एक दूसरे को चावल खिला रहे हैं, एक दूसरे को प्रसाद जो बना रहे हैं, परोठे बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, पालक की सब्जी। आज यहाँ पर मैं बड़ा हैरान हूँ खुद देखकर कि यहाँ पर जो 8 से 10 हज़ार लोग आए, करीब 150 तरीके की सब्जियाँ आपको देखने को मिली होंगी। सर मैं एक सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बड़े जोरों शोरों से लोग कह रहे थे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, लेकिन आज यहाँ मंच से जो है कि ये फिर एक आगाज हुआ, बुद्ध आएंगे आएंगे बुद्ध आएंगे, इसका क्या आखिर पर्पज है? देखिए कहाँ चले गए? देखिए वो अभी जो आपने जिस गाने के विचार में ये कहा है वो गाना है, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये देश बुद्ध का था, है और रहेगा। बुद्ध थे, हैं और रहेंगे। ये जरूर है कि इस विचारधारा को यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक ख़त्म किया गया। विदेशों में बहुत ज़्यादा मजबूती से फैल गई, चाहे आप थाईलैंड चल जाएं, चाहे जापान चल जाएं, चाहे चाइना चल जाएं, चाहे और जगह बहुत सारे देश हैं जो बुद्ध को मानते हैं, वहाँ धर्म बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है। यहाँ थोड़ा सा षड्यंत्र वाइज हमारे तथागत बुद्ध की मूर्तियों को रंग करके, रंगीन करके, उनको पता नहीं किस तरह से विकृत कर करके दूसरे काल्पनिक देवी देवताओं के रूप में उनको पुजवाया जा रहा है। उनके जो बुद्ध विहार थे उन पर षड्यंत्रपूर्वक कब्जा कर लिया गया। मैं यहाँ कहूँगा कि उस गाने के माध्यम से कहा गया कि बुद्ध आएंगे, बुद्ध तो हैं, बुद्ध इससे कण कण में है, मिट्टी में है। हमारे यहाँ देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी अगर विदेश में जाके कहता है तो वो एक ही बात कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की धरती से आया हूँ। और ये उनका कहना ही प्रमाणित करता है कि ये देश हमेशा पहचान जो बनाता है वो बाबा साहब के नाम से और बुद्ध के नाम से बनाता है कि ये देश बाबा साहब का और बुद्ध का देश है। ये राम का आने वाली बात है, क्योंकि पहले नहीं थे वो। आपको पता होगा उन्होंने संघर्ष किया है, मैं मानता हूँ, षड्यंत्र किया है, उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने उस काल्पनिक किरदार को आज लाके बिठा दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है, उनकी आस्था की बात है, उनके धंधे की बात है, हम उसमें नहीं करेंगे। क्यों? हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, संसद में हमारे उतने लोग नहीं हैं, और जो हैं वो गूंगे बहरे हैं, वो उस बात को नहीं कह पा रहे हैं। और टोटल न्यायपालिका में उनका कब्जा हो गया है। आपने देखा होगा कि जब अयोध्या का जो फैसला आया था उसमें साक्ष्यों को दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन हमने उसका स्वागत इसलिए किया क्योंकि अगर वो हो सकता है सही फैसला करते तो हो सकता है ये उपद्रवी लोग जो यात्राओं के नाम पे हथियार लहराते हैं, वो दंगा करते, इस देश को और हानि ज़्यादा होती। तो उस सारी को ध्यान देते हुए शायद हम लोगों ने उसका एक्सेप्ट किया, मुस्लिम समाज ने भी उस फैसले को माना। तो हम बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले हैं। हाँ, राम नहीं थे यहाँ पे, अब उन्होंने स्थापित किया है तो वो कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश था, बुद्ध का देश रहेगा और हमेशा रहेगा। हमें इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और बड़ी ईमानदारी से एक बात और कहूँगा, सारी समस्याओं के समाधान अम्बेडकरी आंदोलन से है और बुद्धिस्ट विचारधारा में बने रहने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। बस आपको उस विचारधारा में मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आदमी को बुला रहा हूँ, नाथूलाल जी, एक बार आप यहाँ आ जाएंगे, कैमरे के सामने आ जाएंगे एक बार। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे नज़र आ गए, ये नाथूलाल जी हैं, राजस्थान से हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, गरीब मजदूर हैं, लेकिन ये अपने गांव के पहले बुद्धिस्ट हैं, लगभग 20 से 25 साल पहले से बुद्धिस्ट हैं। और इस परिवार मिलन समारोह में आने के लिए हर साल छुट्टी करते हैं, अपने साथियों को यहाँ लाते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी 800 रुपये की अपनी दिहाड़ी छोड़कर छुट्टी कर कर अगर यहाँ आ रहा है तो विचारधारा तो मजबूत है ना। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और ऐसे ही हमारी विचारधारा मजबूत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सारे लोग, सारे बुद्धिस्ट एक हो जाइए। इस देश में और इस विश्व में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्टों की संख्या है और सारे के सारे बहुत आगे जाएंगे और हमारा सारे दुखों का निराकरण हो जाएगा। हम निश्चित रूप से इस राष्ट्र को विश्व गुरु बना पाएंगे और बौद्धमय राष्ट्र बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी सर, मैं आपसे भी एक सवाल लेना चाहूँगी। आप राजस्थान से आए और यहाँ पर दिल्ली में आए हैं और बौद्ध परिवार मिलन में हर साल आते हैं, क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? देखिए, हमारा इस सम्मेलन के माध्यम से हम जब यहाँ आते हैं ना, तो हमको सबसे पहली चीज़ ये मिलती है कि यहाँ बच्चों के रिश्ते भी होते हैं। हम तब मिलेंगे तभी तो हमारे रिश्ते होंगे। अगर हम यहाँ नहीं मिलेंगे तो हम वही जातिवाद को बढ़ाएंगे।
यहाँ मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बौद्ध कौन है, वरना पीछे जाएंगे तो अपने जातिवाद को ही बढ़ावा देंगे। और जातिवाद का न होना ही बौद्ध का होना है। अगर जातिवाद से आप सम्मिलित रहेंगे, जातिवाद को मानेंगे, तो आप समझ लो बुद्धिस्ट नहीं है। आपको इसको दरकिनार दूर हटाना पड़ेगा और सबको बौद्धिस्ट विचारधारा के अनुसार जोड़ना पड़ेगा। फिर हमारी जो संस्कृति पुरानी में से हम जकड़े हुए हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने भी अपने बेटों की शादी करी है, बिना दहेज करी है, एविलिटी, लड़का लड़की समानता की धारा में शादी करी है, न कि किसी का लेना देना। वहाँ रुपए के लेने देने से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सी चीज़ें हैं। सर, आप राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में इतनी जातिवाद मैं देखती हूँ। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, जो दलित महिला जो टीचर थी, उनको किस तरह से जो है कि सरस्वती को पूजा करने के लिए मनाया गया, उसको कैसे? वो जो हमारे दलित शिक्षिका थी वो बैरवा जाति से थी और शायद मेरा नाम ध्यान नहीं है उनका। हाँ, हेमलता बैरवा थी। वो बिल्कुल अपने राइट बुद्धिज्म से काम कर रही थी। उसके अंदर वो बुद्धिता थी कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य के आधार पे वो काम कर रही थी। सत्य सावित्रीबाई फुले को उन्होंने सत्य समझा, तब उस पर काम कर रही थी। सरस्वती को उन्होंने नेगलेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उसका कोई डिटेल, कोई वर्णन, कोई उपाधि, कोई डिग्री कुछ है ही नहीं है, तो उसमें काम क्यों करेगी? वो शिक्षिका है, उसने खुद ने डिग्री ली है ना। वो बिना डिग्री वाले की फ़ोटो क्यों लगाएगी? उसके पास डिग्री होती तो उसकी भी फ़ोटो लगाती। उसको पता है। उनको मारने की भी धमकी दी गई थी। नहीं, वो से तो देखो हमारे यहाँ है ना, तो सत्य को नहीं चलने देते। सत्य को छुपाने के लिए लोग, अपराधी लोग हैं ना, जो अपने विचारों को काम लेकर के सत्य को छुपाते हैं। क्योंकि सत्य को छुपाना ही हमारे यहाँ इस देश के अंदर धंधा है। उसको छुपा करके लोग अपनी आर्थिक संबलन बनते हैं, अपनी राजनीति में संबल बनते हैं और अपना विकास में भी सत्य को छुपा करके आगे आते हैं। बुद्ध को मानने वाला है, सत्य में कभी छुपेगा नहीं, और नहीं छुपेगा तभी तो भारत को बौद्ध में बनाने की कोशिश करेगा।